ओके सर, सो जल्दी से काम करिए ना, आप इसका ILT फॉरवर्ड करिए, बट उससे पहले कहानी देख लीजिए इसमें क्या क्या है। देखो, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी गुणा टी। नाउ लिमिट सोल्व करना तो आती है ना लाले, तो कैसे होगी? वहां होगा सबसे पहली बात तो ये लिख लीजिए आप, मैक्सिमा होगा। कौन बोला? मैथमेटिक्स बोली ना। उसकी वैल्यू क्या होगी? कंफ्यूजन नहीं हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, फंक्शन जो बना वो ऐसा बनेगा, यानी कि 0 पे भी 0 और यहां भी 0। ना इतना क्लियर है ना भाई साहब? चलिए आगे देखिए और फंक्शंस देखते हैं। ये ले लिया मैंने। अब मैंने क्या कर दिया इसमें, एवरीथिंग इज इन द LHS। ध्यान से समझिएगा, ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे अपन, ट्रांसफर फंक्शन। बट द थिंग्स आर, दो पोल्स दिखाई दे रहे हैं और दोनों कहां है भाई साहब? LHS में है। तो ये बात तो पक्का है जो अपन ने स्टेटमेंट लिखा था कि इफ ऑल पोल्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, या ये कहेंगे कि लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन सिस्टम विल बी स्टेबल, और पक्का ये स्टेबल होगा। तो जब इसका नेचर हम देखेंगे तो वो कैसा आएगा? बाउंडेड आएगा। सो लेट्स मेक इट। ट्रांसफर फंक्शन k डिवाइड बाई k की वैल्यू 1 ले लीजिए, और ये रिपीटेड है ना, यानी कि s प्लस वन, सो रिपीटेड के लिए मैंने ले लिया ये। ओके सर, सो जल्दी से काम करिए ना, आप इसका ILT फॉरवर्ड करिए, बट उससे पहले कहानी देख लीजिए इसमें क्या क्या है। देखो, 1/s² की कहानी इसमें, 1/s²। नाउ एक्सपोनेंशियल टर्म टाइम डोमेन में ऐड हो गया होगा, तो इसकी जगह s+1 हो गया। अरे यार, इतना में तो क्लिक कर जाना चाहिए। ये जो कहानी होगी वो किसके लिए होगी राजा? वो होगी सर, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस टी इंटू टी यू ऑफ टी। देखो, दिस इज टी यू ऑफ टी हर किसी के साथ रहेगा, है ना। इतने को यदि आप देखोगे, इतने को, तो इसका क्या होता है भाई? लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s²। बट आपने देखा है कि यदि एक्सपोनेंशियल टर्म, आपने क्या देखा है? यदि एक्सपोनेंशियल टर्म किसी भी फंक्शन के साथ आ जाता है तो उस फंक्शन का फ्रीक्वेंसी फॉर्म जो है उसमें ये शिफ्टिंग हो जाती है। ये देखा हमने। तो मैंने क्या किया, इसमें ये फंक्शन है, इस फंक्शन का एस डोमेन ये है, लेकिन इसके साथ चूंकि मल्टीप्लाई कर दिया e टू द पावर माइनस टी का, तो यहाँ जो फैक्टर है उससे शिफ्टिंग कर दो। तो यहाँ के फैक्टर है 1 से -1 है तो +1 इधर हो जाएगा, तो शिफ्टिंग कर दे रहा हूं मैं। मतलब कहानी क्या हो जाएगी? ये शिफ्टिंग हो गई, अब स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, है ना। तो सर समझ में आ गया कि इसका जो ILT है ना सर, वो क्या है जी? वो है, लेट्स टेक इट, g ऑफ t नाम दे रहा हूं मैं, e टू द पावर माइनस टी इंटू टी यू ऑफ टी। गो द पॉइंट अगेन, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो दो एक्सट्रीम वैल्यूज ले लेते हैं, एक तो 0 और एक इन्फिनिटी पे। e टू द पावर 0, कहानी आ गई 0। नाउ लेट्स टेक द थिंग्स एट इनफाइनाइट। सो दिस इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 t गुणा इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू आनी है आपके पास इन्फिनिटी। अरे यार, आप मत ही करवाइए। मान लो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी गुणा टी। नाउ लिमिट सोल्व करना तो आती है ना लाले, तो कैसे होगी? सिर्फ तो 0 गुणा इन्फिनिटी वाला केस है, तो डायरेक्ट मत करो। तो एक काम करो ना राजा, t डिवाइड बाई e टू द पावर t कर लिया मैंने, ठीक है। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1/t e टू द पावर t। बस अब लिमिट रख दीजिए 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0। और मैंने क्या लिख दी? इन्फिनिटी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? नींद में हूं मैं, है ना। चलो ठीक है भाई, अब ये इसको करने के बाद नींद आपकी खुल गई ना, तो जल्दी से आइए ना राजा बेटा। चलो आ जाओ जल्दी से। अब हम ग्राफ बना लेते हैं भाई। हियर इट इज। ओके, 0 0 आना है, तो पक्का कहानी सिंपल है कि सर यहां से शुरू होगा t इक्वल टू 0 पे, और t इक्वल टू इन्फिनिटी सपोज यहाँ है, जो कि हम नहीं मान सकते बट मान लिया, तो 0 से इसमें आना है, तो ग्राफ पक्का कुछ ऐसा करके ऐसा ही आएगा। देयर वुड बी सम मैक्सिमा, यस और नो? ये मैक्सिमा होगा यहाँ पे, किसी दूसरे कलर से
ये मैक्सिमा होगा, और ये जो फंक्शन है दैट इज द जी ऑफ टी। ये वो तो पॉइंट है, ये मैक्सिमा की वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालोगे सर? अरे यार सिंपल सा, मैंने लास्ट टाइम बताया था, जी ऑफ टी, इसको 0 से इक्वेट कीजिए, टी की वैल्यू मिलेगी, उसको इस फंक्शन में रख दीजिए, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमा की वैल्यू। चलो कर देते हैं इस बार आपके लिए। सो ई टू द पावर माइनस टी बेटा गुणा टी, टी यू टी, ये तो एक ही कहानी है। इसकी कहानी का मतलब ये है कि आप टी ग्रेटर देन 0 बोल रहे हो, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन ले लो बेटा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन टी को ऐसा ही रख दो, ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो कहानी हो गई ई टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू टी ई टू द पावर माइनस टी, और ये कहानी बराबर सिर्फ और सिर्फ टी इक्वल टू 1 पे हो सकती है। सो टी इक्वल टू 1 सेकेंड, टी की वैल्यू है 1 सेकेंड, तो टी इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू जो होगी, ये टी इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा होगा। सबसे पहली बात तो ये लिख लीजिए आप, मैक्सिमा होगा। कौन बोला? मैथमेटिक्स बोली ना। उसकी वैल्यू क्या होगी? अरे सर यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ मैं उसकी वैल्यू, है ना, जी एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 गुणा 1। सो ये कितनी आएगी? ई टू द पावर माइनस 1, कैलकुलेटर से करिए जरा। तो यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ 0.3678 इज द वैल्यू एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। नाउ हम क्या हाँ अच्छा, हम ये देख रहे थे कि देख लो आप, ये क्या है इसका रिस्पॉन्स, ये बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब क्या हो गया राजा बेटा? सर पता है, बार बार क्यों बता रहे हैं, बताना तो पड़ेगा, स्टेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए ये ले लीजिए। सर अभी क्या लिया? अभी ये ले लिया तो दोबारा ये क्यों लिया सर? हटाओ इसको, अगले वाले में क्या लिखा है? हाँ ये तो हो ही गया, इसको हटा दिया। चलो अब देखो यार, इसका क्या ही करेंगे। RHS में है, RHS में यदि कोई सी है तो वो तो अनस्टेबल होनी ही है। ठीक है, तो कर लोगे मेरी तरफ से? ट्रांसफर फंक्शन बना के देना पड़ेगा क्या? ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू के डिवाइड बाई के की वैल्यू 1 मान रहे हैं, s माइनस 1 होल स्क्वायर। समझ गए ना? अरे यार इसका जब ILT लोगे प्यारे बच्चे तो वो e टू द पावर t इंटू टी यू टी रहेगा। दिस इज नथिंग बट द जी टी। नाउ आपको एग्जीक्यूट कर देना है। e टू द पावर t, ये एक्सपांड ये खुद ही जो है ना स्टेबल कर देगा इसको, राइट ना, बिकॉज इसकी वैल्यू एट t इक्वल टू इन्फिनिट पे इन्फिनिटी है। पूरी कहानी आपके सामने है। महत्वपूर्ण चीज क्या है? ये है महत्वपूर्ण चीज। जब आपने साइन ओमेगा टी देखा था प्यारे बच्चे, साइन ओमेगा टी, तो इसका लाप्लास जो था वो था एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से जब पोल्स फाइंड कर रहे थे एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो पोल्स आए थे एस इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा, है ना। जे ओमेगा को यदि हम देखें तो जे ओमेगा इज नथिंग बट लाइक दिस, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दिस इज द जे ओमेगा, दिस इज द माइनस जे ओमेगा। और इतना बात क्लियर है कि ये जो साइन ओमेगा टी है ये क्या है? ऑसिलेटरी फंक्शन है, ऑसिलेटरी फंक्शन है ये। तो ऑसिलेटरी फंक्शन के जो पोल आए वो क्या आए? प्योर इमेजिनरी आए, और इसको हमने क्या बोल दिया कंट्रोल की भाषा में? मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ गया गेम में कि ये रिपीटेड पोल कर दिए। मान लो फॉर एग्जांपल ये प्लस जे है प्लस जे है, ये माइनस जे है माइनस जे है, रिपीटेड पोल्स हो गए। अब रिपीट के केस में फिर क्या है कहानी, आइए देखते हैं, है ना। अब कहानी देख रहे हैं हम इसके लिए कहानी देख रहे हैं भाई, ठीक। तो इसके लिए कहानी देखेंगे तो हमें ट्रांसफर फंक्शन करना पड़ेगा। के की वैल्यू 1 ले ली, क्या करें भाई साहब? ओके, काम करते हैं, ये लिख लेते हैं s प्लस 1 होल स्क्वायर s माइनस 1 होल स्क्वायर। ऐसा लेना पड़ेगा क्या? देखो समझना बात को, यदि यहाँ से कर लेते हैं s प्लस 1 इज इक्वल टू, नहीं नॉट लाइक दिस, ये करना पड़ेगा, वेट अ मिनट, ये लिख लीजिए आप, एस स्क्वायर प्लस 1
एस स्क्वायर प्लस 1, है ना, प्लस माइनस जे, 2 पोल उधर, 2 पोल ये, 2 पोल ये, ठीक है, ये बन जाएगी फाइनल कहानी। तो इसको तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि दिस इज नथिंग बट एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को क्या करना है हमें? अरे सर सिंपल सी बात है, इस ट्रांसफर फंक्शन को आप ILT में कन्वर्ट कीजिए। चलिए ILT फाइंड करते हैं। तो थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये होता, ये स्क्वायर नहीं होता तो ये होता है एस स्क्वायर प्लस 1, और एस स्क्वायर प्लस 1 इसका होता साइन ओमेगा की जगह 1 है, साइन टी है। अब इसमें क्या हो गया है, इसका स्क्वायर हो गया है। स्क्वायर मतलब पक्का फंक्शन में टी का मल्टीप्लाई हुआ होगा, बिकॉज हमने देखा है टी मल्टीप्लाई विथ एफ ऑफ टी। तो जब इसका हम लेते हैं सो जो भी एफ एस है वो उसमें स्क्वायर वाली कहाँ, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, नहीं ऐसे मत समझो, आप यहाँ से डायरेक्ट समझा देता हूँ। इसमें टी का यदि मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो टी के मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगी कहानी, 1/s स्क्वायर, और टी के साथ यदि फंक्शन है तो फंक्शन में एस स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये जो फंक्शन है इसका s प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 1 बना, उसका स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी। कंफ्यूज हो गए तो फॉर्मूला है हमारे पास, टी गुणा एफ टी जब करते हो तो -1 d/ds ऑफ एफ एस, इसमें पुट करके देखना, you'll get the same thing। तो यहाँ पे क्या मिला सर, यहाँ पे हमें मिल गया ILT इसका जब g ऑफ t निकाला तो वो आ गया t साइन t, और u ऑफ t तो हमेशा ही है। u ऑफ t क्या बताता है कि t ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। तो ये है कहानी। अब ये कहानी है तो इसको हमें करना है, दिस इज नथिंग बट, एक काम करो, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, बहुत आसान है ये। आसान कैसे है सर, जल्दी से बताइए, आपके लिए होगा आसान तो आपके लिए भी आसान है बेटा। देखते जाओ जरा ध्यान से, यहाँ टी बना देंगे, यहाँ साइन टी बना देंगे, और यहाँ अपन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बना देंगे। चलिए टी का ये रहा, टी का ग्राफ ये रहा। साइन टी का बताइए सर, साइन टी का ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ओके, नाउ दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यहाँ की जो भी वैल्यू होगी, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव जोन में, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव। कुल मिलाकर इसके अकॉर्डिंग ये पूरा बिछ जाएगा, है ना, लाइक दिस। तो ये यहाँ से शुरू होगा और ये, वाह सर ये तो फैल गया, एक्सपांड कर गया, डाइवर्ज कर गया ये तो, है ना। तो दिस डाइवर्जन, या इसे क्या कहेंगे, अनबाउंडेड। और अनबाउंडेड का मतलब होता है अनस्टेबल। तो यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया, इफ रिपीटेड पोल्स अकर एट द इमेजिनरी एक्सिस देन सिस्टम वुड बी अनस्टेबल। तो अपन जहां 3 पॉइंट लिए थे ना, वहां चौथा पॉइंट मर्ज कर देते हैं। हाँ, यहां पे 4th पॉइंट ऐड कर देंगे, और 4th पॉइंट में लिखेंगे इफ रिपीटेड पोल्स अकर एट इमेजिनरी एक्सिस देन सिस्टम वुड बी अनस्टेबल। ये लीजिए लाइन, इफ रिपीटेड पोल्स अकर एट द इमेजिनरी एक्सिस देन सिस्टम विल बी अनस्टेबल। आगे बात समझ में। अब वापस वहां आता हूं, ये ले लीजिए, इफ रिपीटेड पोल अकर्स सिस्टम वुड बी अनस्टेबल। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल हम आपके लिए कुछ ऐसा और रिपीटेड पोल मैंने यहां ले लिए, ये ले लीजिए, तो क्या सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट याद कीजिए, इफ ऑल पोल्स लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस ब्रांच सिस्टम वुड बी स्टेबल। इस केस में सिस्टम स्टेबल होगा। तो रिपीटेड पोल ओनली इमेजिनरी एक्सिस पे रहेंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, यही लिया क्या शायद, हाँ यही लिया मैंने।
तो इसको भी डिलीट कर दिया जाए। ये रही अगली कहानी। सिस्टम स्टेबल होगा, आप चाहे तो करके देख लीजिए। देखो ये हो जाएगा -1 + 1j ही ले लेते हैं, ठीक है। ओके, -1 + j -1 + j -1 -1 -j, ठीक है सर। तो चलो ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे। k की वैल्यू 1 ले लिए, ठीक है। और ये हो जाएगा s + 1 + j और ये इसका स्क्वायर s + 1 - j और इसका स्क्वायर। तो क्या आता है ज़रा देखें, यहाँ से आ जाएगा -1 - j 2 बार, -1 - j, हाँ जो आ रहा है। और यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड वाले -1 + j, हाँ -1 + j। सो ये बन गया कुल मिला के कहानी, ठीक है। आई एम करेक्ट। ओके, चेक कर रहा था मैं कि सही लिखा है या नहीं लिखा है। ओके ठीक है, आ जाइए ज़रा। कुछ ऐसा हो गया हमारे पास। अब क्या किया जाए, अब कुछ जुगाड़ करते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देखें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और स्क्वायर। ये तो a और ये भी a + b, a² - b²। सो a² इज नथिंग बट s + 1 का होल स्क्वायर -b²। सो ये भी आ गया +1 और ये कहानी का हो जाएगा स्क्वायर। इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर तो है ही दोनों में, ठीक है। कुछ इतना आया। ओके सर, सब कुछ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अब देखो ये होता यदि 1/s² + 1, तो आप लिखते क्या सर, ये है आपका sin t u(t), सब जगह है, मैं लिखूं या ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता। सर अब आपने क्या किया होगा, इसमें e⁻⁻t का मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो ये बन गया 1/s + 1 का स्क्वायर + 1, ये बन गया। अब इस पूरी कहानी में आपने t का मल्टीप्लाई कर दिया होगा, सो -t sin t, तो ये पूरी कहानी में स्क्वायर आ गया होगा s + 1 का होल स्क्वायर + 1 इन ब्रैकेट स्क्वायर। सो यही है हमारे पास। तो कुल मिला के इसका रहनुमा कौन है बेटे, ये है, यानी कि g(t) इज नथिंग बट t e⁻⁻t sin t। तो देखते हैं कि स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है, ठीक। आओ जरा ध्यान से देखो। तो यहाँ इसमें t बना देंगे, e⁻⁻t बना देंगे, यहाँ sin t बना देंगे और यहाँ सबका मल्टीप्लिकेशन बना देंगे, ठीक है। t माने ये, e⁻⁻t मतलब ये, sin t मतलब ये, ठीक। अब द क्वेश्चन इज कि इन सभी का मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, है ना। ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे ये 0 है और ये तो डिफाइंड है नहीं, इसकी तो वैल्यू नहीं दे सकते, तो टॉगल कर रहा है। तो क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं ना, इसकी वैल्यू पता करते हैं जरा। सबसे पहले तो हम 0 पे भी पता कर लेते हैं, तो वो हो जाएगी 0 × e⁻⁻0 × sin t। सो ये तो 0। नाउ लेट्स फाइंड आउट g इन्फिनिटी। नहीं, काम करते हैं, वेट ए मिनट। देखो हमारे पास t और e⁻⁻t है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इन्फिनिटी पे क्या आता है बेटा, t /e⁻t हो जाएगा 1 e⁻⁻⁰ 0। ओके ठीक है, ये तो लास्ट टाइम कर भी चुके। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो जो भी सिस्टम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये साइन वेव हटा दे रहा हूँ मैं, कन्फ्यूज़न नहीं हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, फंक्शन जो बना वो ऐसा बनेगा, यानी कि 0 पे भी 0 और यहाँ भी 0।
नाउ अब इस फंक्शन में आपको मल्टीप्लाई करना है साइन वेव का, बिकॉज साइन टी इज देयर ना। चलिए साइन टी का मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो सर ये इन्वेलप में कैद हो जाएगा ये, ठीक है। साइन वेव सर आपका ऐसा बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों का भाई। ये तो पॉजिटिव है, इसकी हर एक वैल्यू पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वही होगी, बट ये नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगी तो नीचे पहुंच जाएगी। कुल मिला के कुछ ऐसा बनेगा। और ये क्या है, बाउंडेड है, और बाउंडेड है तो स्टेबल कहना डंके की चोट पे स्टेबल। चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे और देखेंगे रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम पे कुछ पर्टिकुलर इनपुट देंगे तो वो आउटपुट देगा, उस आउटपुट को ही रिस्पॉन्स कहते हैं। तो पढ़ेंगे उस रिस्पॉन्स के बारे में, बिकॉज गेट एग्जामिनेशन में रिस्पॉन्स पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। अभी तक कैसा मज़ा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा, लेकिन और भी मज़ा आएगा बेटा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे अपनी इस जर्नी में। मिलूंगा अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।